हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए एक वेब पेज बनाया था। आज हम आई फ्रेम का टैग देखेंगे और साथ ही साथ टेबल्स का कुछ ओवरव्यू देखेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी एक नई फाइल बना लूंगा tut8.html और मैं यहाँ पे जल्दी से अपना बॉयलर टेम्पलेट कोड डाल लेता हूँ। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट की जगह अपना टाइटल लिख दूंगा tut8। सेव करता हूँ और ओपन करता हूँ लाइव सर्वर से। अब गाइस, ये मेरे पास लाइव सर्वर से ओपन हो गया, ऊपर टाइटल अपीयर हो गया tut8। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई फ्रेम और मैं इसको खत्म करता हूँ फिलहाल ऐसे, और मैं इसको खाली सेव कर दूं, तो फिर ये नजर आ रहा होगा आपको एक मेरे पास फ्रेम सा पेयर हो गया। अब इस फ्रेम के अंदर मैं कोई भी चीज अंदर डाल सकता हूं जो इस फ्रेम के अंदर कैद रह जाएगी। मैं बताता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं इसके अंदर अगर सोर्स में लिखूं अपनी फाइल का नाम tut2.html तो देखते हैं क्या होगा। यहां पे tut2.html इसके अंदर ही कैद हो गई, यानी अब इसके अंदर अंदर ही हमें tut2.html नजर आएगी, बाहर नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंकर का टैग लिखता और इसके अंदर मैं लिखता tut2.html तो फिर मेरे पास क्या होता, मैं यहाँ पे खाली tut लिखता तो मेरे पास क्या होता, मैं इसको ओपन करता तो मेरे पास पूरे पेज पे अपेयर होती। लेकिन चूंकि यहाँ पे आई फ्रेम का टैग है इसलिए ये मेरे पास कहां पे अपेयर हुई, एक फ्रेम के अंदर। अब मैंने इसको खत्म कर दिया, मैं सेव करता हूं और ये मेरे पास ट्यूट भी खत्म हो गया। अब इसकी हाइट और विड्थ मेरे ख्याल से कोई सही नहीं है, तो मैं इसकी हाइट को किस तरह से इंक्रीज कर सकता हूं। सिंपली मुझे हाइट लिखना पड़ेगा, हाइट 300 पिक्सेल्स देता हूं और विड्थ भी मैं 300 पिक्सेल्स दे देता हूं, और यहां पे मेरे पास ये हाइट भी उतनी इंक्रीज होगी और विड्थ भी। मेरे ख्याल से अभी भी विड्थ कम है तो मैं यहाँ पे विड्थ सिंपली 400 पिक्सेल्स कर दूंगा। ये मेरे पास अब ठीक विड्थ लग रही है। मैं इसके अंदर कोई इमेज भी डाल सकता हूँ, किसी वेबसाइट का लिंक डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक इमेज लगाऊं तो मेरे पास इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, मेरे पास पड़ी है इमेज pics.2.jpg लगाता हूँ। अब यहाँ पे हमें इमेज बहुत ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि इसकी विड्थ बहुत ज्यादा थी और हाइट भी बहुत ज्यादा थी, यानी इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली पिक तो नहीं लिखता, तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ही लगा लेता हूँ। जो मेरे पास एक पेज है tut2.html लगाता हूँ और ये मेरे पास tut2.html आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखूं नेम का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू काशिफ। आपको भी नेम इज इक्वल टू काशिफ ही लिखना है, मजाक कर रहा हूँ, आपको नेम इज इक्वल टू काशिफ नहीं लिखना। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे और इसके अकॉर्डिंगली हो। अब मुझे नेम इज इक्वल टू काशिफ लिखने का क्या फायदा, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लाइन लगाऊं 2 बार तो क्या होगा, 2 बार मेरे पास एक जगह आ जाएगी और यहाँ पे ट्यूट अपीयर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको क्लिक करूं तो क्या होगा, मेरे पास ये पूरा वेब पेज ओपन हो गया, बिल्कुल ठीक। फिर मैंने ये नेम इज इक्वल टू काशिफ क्यों लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 तो 3 ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं टारगेट इज इक्वल टू काशिफ, जो मैंने माय नेम दिया, पहले क्या होता था हमारे पास, पहले होता था जब मैं इसको क्लिक करता था तो पूरे पेज पे ओपन हो जाता था। लेकिन अब अगर मैं इसको क्लिक करूं तो मेरा ट्यूट इसी पे ओपन होगा, यानी अब मैंने टारगेट से इस फ्रेम के अंदर उस चीज को लिमिटेड कर लिया। इसका नेम एक एट्रीब्यूट है, इस वजह से मैंने इसको यूज किया। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि कई बार वेबसाइट्स में यहाँ पे उसके थंबनेल लगे होते हैं या एक वीडियो लगी होती है, अक्सर गूगल पे ऐसा होता है, तो आप वो किस तरह से कर लेते हैं। गाइस, ये सरप्राइज है, नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, बस इतना ही समझ लेना अभी के लिए काफी है। अब हम टेबल्स का कुछ ओवरव्यू देखते हैं कि टेबल्स क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ सिंपली गूगल ओपन करूं और मैं यहाँ पे लिखूं टेबल्स HTML और इमेजेस पे जाता हूं और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको टेबल तो नजर आ गया है कि टेबल क्या चीज है।
जैसे हम अपने स्कूल में या कॉलेज में देखते थे, एक टाइम टेबल बना होता है कि ये वाला लेक्चर इस टाइम है, ये लेक्चर इस टाइम है, और अक्सर स्टूडेंट्स भी अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि आज मैं ये वाली बुक कितने टाइम तक पढ़ूंगा, और प्रोग्रामर्स भी करते हैं या फुल टाइम जॉब वाले भी ये टेबल्स का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ टेबल्स का तो आपको पता लग ही गया होगा कि टेबल्स क्या है। अब हम देखते हैं कि हम इसको HTML में किस तरह से बना सकते हैं। सो गाइज, मेरे पास ये एक इमेज है। सबसे पहले आपने टेबल का टैग लिखना है। मुझे यहाँ पे पॉइंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। यहाँ से मैं पॉइंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक टेबल का टैग ओपनिंग, और मुझे इस टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा। हमारे पास ये एक रो है, ये एक रो है, और ये एक रो है। मैं इसके आगे R लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये रो है। और ये क्या है, ये हमारे पास कॉलम है। इसी तरह ये भी कॉलम है और ये भी हमारे पास कॉलम है। HTML में एक रूल है, सबसे पहले आपने एक रो को स्टार्ट करना है, फिर उसको कंप्लीट करना है। यानी मैंने यहाँ पे टेबल रो स्टार्ट की, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, और हम टेबल रो को HTML में इसी तरह ही लिखेंगे। अब इसका मतलब है कि अगर मैंने एक टेबल रो शुरू की तो मुझे यहाँ पे पहले क्लोज भी करनी पड़ेगी, उसके बाद नेक्स्ट शुरू करूंगा, नेक्स्ट को क्लोज करूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट शुरू करूंगा, फिर मुझे उसको भी क्लोज करना पड़ेगा, और फिर इस तरह से मेरा प्रोसीजर चलता ही जाएगा। अब जो कॉलम्स है हमारे पास, जैसे ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, और ये, इसको हम HTML में TD यानी टेबल डेटा या टेबल H यानी टेबल हेडिंग के नाम से जानते हैं। ये TD या TH, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि TD क्या है, TH क्या है, और ये किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। सो हमने एक चीज देखी कि सबसे पहले टेबल रो को स्टार्ट करना है, उसके बाद रो को खत्म करना है, फिर नेक्स्ट शुरू करनी है। अब अगर हम एक रो के अंदर ये 3 डेटा लिखना चाहते हैं, ये वाले, तो मुझे पहले डेटा को किस में लिखना पड़ेगा, TD में, और उसके बाद TD को क्लोज भी करना पड़ेगा इस तरह से, और उसके बाद इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। अब मैं इन 3 के बाद नई रो लिखूंगा, और इन 3 के बाद फिर से नई रो लिखूंगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला मेरे पास जो कॉलम है ये खत्म हो जाए, यानी मैं कॉलम को खत्म करके इन दोनों को एक रो बना रहा हूं, तो मैं किस तरह से कर सकता हूं? इसके लिए मेरे पास आएगा कोलस्पैन। कोलस्पैन यानी मैं एक रो को खत्म करके कॉलम को खत्म करके एक रो बना रहा हूं, तो मेरे पास कोलस्पैन आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इस रो को खत्म करूं, जैसे ये रो है, मैं इसको खत्म करके एक कॉलम बना दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, रो स्पैन आएगा। तो गाइज, अब तक के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल को बनाएंगे भी, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ भी गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।